अंग्रेजी की वास्तव में पूरी दुनिया में क्या हैसियत है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सारी दुनिया के बारे में जो अंग्रेजी का भ्रम है ना विश्व भाषा होने का, इसी तर्क से मैं मेरी बात शुरू करता हूं कि क्या अंग्रेजी विश्व भाषा है। ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह से है, इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, इसको सरल तरीके से समझने की कोशिश करें। 200 देश हैं पूरी दुनिया में और लगभग 650 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में। अब 650 करोड़ की आबादी है, 200 पूरी दुनिया में देश हैं, तो अंग्रेजी की स्थिति क्या है उसमें? 200 देशों में से मात्र 11 देश हैं जहां अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी पढ़ी जाती है, अंग्रेजी समझी जाती है और अंग्रेजी में काम होता है। इसका मतलब दुनिया के सिर्फ 5% देशों में ही अंग्रेजी है। 95% देशों में अंग्रेजी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो विश्व भाषा कैसे हो गई? आबादी के हिसाब से बात करें तो अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने वालों की आबादी पूरी दुनिया में मात्र 30 करोड़ है और दुनिया की आबादी लगभग 650 करोड़ है। अब 650 करोड़ की आबादी में सिर्फ 30 करोड़ लोग अंग्रेजी जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं और अंग्रेजी में बात करते हैं, सीखते वगैरह वगैरह। तो अगर 30 करोड़ लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो अंग्रेजी विश्व भाषा कैसे हो गई? ये तो पूरी दुनिया के लगभग 4% लोगों की ही भाषा हुई। आबादी के हिसाब से दुनिया के 4% और देशों की संख्या के हिसाब से दुनिया के 5%। तो 5% देशों में अंग्रेजी है, 4% लोग अंग्रेजी जानते, बोलते, समझते हैं। तो 96% लोग तो ना अंग्रेजी बोलते हैं, ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना अंग्रेजी में काम करते हैं। तो अंग्रेजी विश्व भाषा कैसे हुई? आप सोचिए, अगर विश्व भाषा का दर्जा किसी को मिल सकता है तो वो चाइनीज भाषा को मिल सकता है और दूसरे नंबर पर हिंदी को ही मिल सकता है। आप बोलेंगे क्यों? दुनिया में 650 करोड़ की आबादी है जो, उसमें से 140 करोड़ लोग चाइनीज बोलते हैं, चाइनीज लिखते हैं, चाइनीज में काम करते हैं। 140 करोड़ लोग दुनिया में। तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर दुनिया में है तो चाइनीज है, तो वो विश्व भाषा हो सकती है। दूसरे नंबर पर अगर जो कोई भाषा है सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली, पढ़ी और लिखी जाने वाली, वो हिंदी है, मात्र हिंदी है और हिंदी है। दुनिया में 100 करोड़ लोग हैं जो हिंदी जानते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी बोल सकते हैं और 85 करोड़ लोगों की तो मातृभाषा हिंदी है। 15 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन वो हिंदी जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। 85 करोड़ लोगों की तो मातृभाषा भी हिंदी है। इस तरह से 100 करोड़ लोग हैं भारत और भारत के बाहर जो हिंदी जानते, समझते, बोलते, पढ़ते हैं और 140 करोड़ चीनी जानते, समझते, बोलते, पढ़ते हैं। तो विश्व भाषा होने की हैसियत अगर किसी के पास है तो या तो चीनी भाषा के पास है या तो हिंदी के पास है। और तीसरे नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है सबसे ज्यादा, वो रूसी है। चौथे नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है वो स्पेनिश है। 5वें नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है वो पोर्चुगीज है। 6ठे नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है वो डच है। और इस तरह से जब आप गिनती करते 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 चले जाते हैं तो 10वें 11वें नंबर के बाद नंबर आता है अंग्रेजी का, जिनको लोग जानते, समझते और बोलते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा झूठ है जो भारत में फैलाया गया पिछले 63 साल आजादी के बाद कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। अंग्रेजी विश्व भाषा नहीं है। अंग्रेजी विश्व के एक छोटे से इलाके की भाषा है और उस इलाके की भाषा है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ तो भारत में अंग्रेजी है। पाकिस्तान भारत का अंग था, पाकिस्तान में अंग्रेजी है। बांग्लादेश कभी भारत का अंग था, बांग्लादेश में अंग्रेजी है। ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों का गुलाम रहा, वहां अंग्रेजी है। न्यूजीलैंड अंग्रेजों का गुलाम रहा, वहां अंग्रेजी है। इसी तरह से अमेरिका अंग्रेजों का गुलाम रहा, अमेरिका में अंग्रेजी है। कनाडा अंग्रेजों का गुलाम रहा, कनाडा में अंग्रेजी है। वेस्ट इंडीज अंग्रेजों का गुलाम रहा, वेस्ट इंडीज में अंग्रेजी है। ऐसे कुल मिलाकर दुनिया में 11 ही देश हैं जहां पर अंग्रेजी है और वो भी चूंकि अंग्रेजों के गुलाम हुए इसलिए अंग्रेजी है। अर्थात अगर ये देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते तो इन देशों में भी अंग्रेजी का नाम लेवा कोई नहीं होता।
ये बिल्कुल पक्की बात है। अब इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो इंग्लैंड के नीचे छोटे छोटे 2 देश हैं जिनको इन्होंने जबरदस्ती कब्जे में कर रखा है। एक आयरलैंड है और एक स्कॉटलैंड है। उनके लोगों की मातृभाषा आयरिश है और स्कॉटिश है, लेकिन जबरदस्ती उनके ऊपर अंग्रेजी थोप के रखी हुई है ताकि वो ब्रिटेन से अलग ना हो जाएं। तो इस तरह से देखने में 14 देश आ जाते हैं। एक न्यू साउथ वेल्स है, एक आयरलैंड है और एक स्कॉटलैंड है, और एक मूल देश तो इंग्लैंड है ही। तो कुल 14, नहीं तो इंग्लैंड को हटा के, ब्रिटेन को हटा के मात्र 11 देश ही हैं जहां पर अंग्रेजी है। तो ये अंग्रेजी विश्व भाषा तो बिल्कुल नहीं।